सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, हमारे माशरे में और माशरे से एक बात याद आई कि माशरा किसे कहते हैं। क्या माशरा जन्नात के मजमूए का नाम है या फरिश्तों के झमघट्टे का नाम है? ऐसा नहीं। माशरा मेरे और आपके जमा हो जाने का नाम है। यानी मैं अकेला होऊंगा तो मैं एक फर्द हूं, पूरे इलाके वाले एक साथ होंगे तो हम अहले मोहल्ला कहलाएंगे, शहर वाले एक साथ होंगे तो एक शहर कहलाएगा, पूरे मुल्क वाले जमा होंगे तो फिर एक मुल्क वाले कहलाएंगे, एक कौम कहलाएगी। इसी तरह एक फर्द पूरे माशरे की एक इकाई होता है। इकबाल ने कहा ना कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। कि जितने भी लोग हैं उनके हाथ में पूरी कौम की तकदीर है। अगर एक फर्द में बिगाड़ आ जाए तो गोया कि पूरे माशरे में बिगाड़ आ गया। और इसी तरह इस्लाह जब इंसान खुद से शुरू कर दे तो फिर ही तरक्की की जानिब इंसान गामजन कर सकता है माशरे को, और फिर रहनुमाई कर सकता है माशरे की। वो उसी तरह हो सकती है, उसी वक्त हो सकती है जबकि हम खुद सही हों। तो माशरे से मुराद हम खुद हैं कि सबसे पहले मुखातिब हम खुद को समझें। ये ना समझें कि किसी और की बात हो रही है, किसी आसमानी मखलूक की बात हो रही है, ऐसा नहीं है, बल्कि हमारी मखलूक की हमारी बात हो रही है। तो हमारे माशरे में जहां बहुत सारी बुराइयां जड़ पकड़ती जा रही हैं, वहां एक बुराई ये भी है कि हमारे अंदर से बर्दाश्त खत्म हो गई, हमारे अंदर से नरमी खत्म हो गई, हमारे अंदर हिल्म नहीं रहा, हमारे अंदर बुर्दबारी नहीं रही, हमारे अंदर किसी की बात को सहने का, पी जाने का, बर्दाश्त कर जाने का हौसला खत्म हो गया। ये एक बुनियादी वजह है हमारे। देखें माशरे में कितनी एक बात होती है, लड़ाई शुरू हो जाती है। आप रोड पे चले जाइए, कोई हल्का सा साइड दे दे तो उसके पीछे पड़ जाएंगे कि भाई मैं तो इसको जन्नत तक पहुंचा के आऊंगा। कोई मेरे से बात तो करके दिखाए, कोई बात नहीं कर सकता मेरा, इसको अच्छा समझे जाए। यार मैं तो जो भी बात होती है ना बस मुंह पे कह देता हूं। ईंट का जवाब पत्थर से देता। आजकल इसको कॉन्फिडेंस समझा जा रहा है। यानी वो चीज जिसे हमें छोड़ना था, अब हम लोग उसको जो है अपनी एक सिफत करार देते हैं कि भाई हम तो जो होता है ना बस मुंह पे डायरेक्ट सुना देते हैं। यानी इंसल्ट करना, किसी को जलील करना, किसी को बेइज्जत करना, किसी को नीचा दिखाना और उसकी तहकीर करना और उसकी तज़हीक करना और उसका मजाक उड़ाना और उसका इस्तेहज़ा करना, और ये सारी चीजें हम लोग समझते हैं कि बहुत अच्छी बात है, हालांकि ऐसा नहीं है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिस चीज के अंदर नरमी पैदा हो जाती है उस चीज के अंदर खूबसूरती पैदा होती है, और जिस चीज के अंदर से नरमी उठा ली जाए उस चीज में बदसूरती पैदा हो जाती है। एक हदीस में फरमाया, इज़ा अरादल्लाहु बिअहलि बैतिन खैरन अदखल अलैहिमुर रिफ्क, कि अल्लाह ताला अगर किसी घर का इरादा करते हैं कि उसमें खैर हो तो अल्लाह ताला उसके अंदर नरमी को पैदा डाल देते हैं। व इज़ा अरादल्लाहु बिअहलि बैतिन शर्रन नुज़िअ मिनहुमुर रिफ्क, और अगर किसी घर से अल्लाह ताला इरादा कर लें कि इसमें शर हो तो उसके अंदर से नरमी उठा लेते हैं। फिर लड़ाई झगड़े, अदम बर्दाश्त, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते, सह नहीं सकते, एक साथ रूममेट गुजारा नहीं कर सकते, मियाँ बीवी साथ नहीं रह सकते, बहन भाइयों में लड़ाइयाँ होती हैं। इसी तरह माशरे में अहले मोहल्ला एक दूसरे से लड़ जाते हैं। वो क्या है? वो सिर्फ एक चीज है कि नरमी खत्म हो गई, बर्दाश्त खत्म हो गई, रिफ्क खत्म हो गया। तो सबसे बुनियादी चीज ये कि हम अपने अंदर रिफ्क और नरमी को पैदा करें। इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह उलमाए अहनाफ के एक बहुत बड़े इमाम हैं।
वो एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखते थे और एक गरीब फैमिली में पैदा हुए। उनके वालिद साहब उन्हें पढ़ाई से रोकते थे कि भाई तुम पढ़ लिख के क्या करोगे, तुम्हें तो चाहिए कि तुम मजदूरी करो। तो इस बात पे उन्हें बहुत डांट पड़ती थी और किसी दिन अगर गैर हाजिर हो जाते तो उनके जो उस्ताद थे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह, वो बड़े नाराज होते थे क्योंकि उनसे उनको एक तभी लगाव था। आपको पता है जो स्टूडेंट लायक होता है उस्ताद को उससे तभी तौर पर एक उल्फत होती कि यार ये मेरा बच्चा बड़ा काबिल है, ये इसको और आगे बढ़ाऊं मैं। दुनिया में दो शख्सियत ऐसी होती हैं जो अपने शागिर्दों को, अपने मातहत को बढ़ाना चाहती हैं कि ये हमसे भी आगे बढ़े। पहली जो ज़ात होती है वो उसके वालिदैन होते हैं कि हमारा बच्चा हमसे भी आगे बढ़े, और दूसरा उस्ताद होता है कि वो चाहता है कि मेरा जो बच्चा है ना वो मेरे से भी आगे बढ़े, उसको वो और सिखाए। तो अबू हनीफा रहमतुल्लाह का भी यही हाल था। वो चाहते थे कि ये जो अबू यूसुफ है ना ये बड़ा आदमी बने, बड़ा आलिम बने। लेकिन उनके वालिद साहब जो है ना, जो अबू यूसुफ के वालिद साहब थे, वो उनको रोका करते थे। एक दफा इमाम अबू यूसुफ ने अबू हनीफा रहमतुल्लाह से कहा कि मेरे पूरी बात बता दी कि मेरे वालिद साहब मुझे रोकते हैं और ये और वो। तो अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने उनके वालिद साहब को बुलाया, कहा कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा बच्चा दिन में कितने कमा लेता है अगर वो छुट्टी करता है। कहा कि 2 दरहम। तो कहा कि रोजाना मुझसे 2 दरहम ले जाया करो, लेकिन इसको पढ़ाई के लिए भेजो। उसका असर ये हुआ कि अबू यूसुफ रहमतुल्लाह एक अपने हम असरों में एक नुमाया तालिब इल्म बन गए। उनको एक मकाम हासिल हुआ, एक बड़े इमाम बने। एक दफा बीमार हो गए, बहुत सख्त बीमार हुए। इतना बीमार हुए कि बिस्तर से लग गए। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, कहा भाई अब ये बचेगा नहीं। तो अबू हनीफा रहमतुल्लाह को बड़ा रंज हुआ, बड़ा कल्क हुआ, बड़ी तकलीफ हुई, बड़ा दुख हुआ कि मेरा इतना होनहार तालिब इल्म है, इतना अच्छा तालिब इल्म है, ये बीमार हो गया, अब ये चला जाएगा दुनिया से। तो दिल में बड़ी कुड़न हुई। तो उनके घर वालों से जब मुलाकात हुई तो अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने कहा कि मैं तो चाहता था कि मेरे बाद मेरी मसनद दर्स पर ये बैठे, और ये तो बेचारा बीमार हो गया। और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि अबू हनीफा रहमतुल्लाह जब गए तो उसके 2-3 दिन बाद ही अबू यूसुफ रहमतुल्लाह बिल्कुल ठीक हो गए। तो जब ठीक हुए तो तैयार होने लगे कि मैं भैया दर्स के लिए जाऊंगा, ठीक ठाक हो गया हूं। तो जब जाने लगे तो घर वालों ने कहा कि कितना पढ़ोगे, पढ़ लिख गए हो, तुम्हें पता है तुम्हारे उस्ताद ने क्या कहा तुम्हारे बारे में। अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ने कहा कि हाँ बताइए क्या कहा। कहा कि तुम्हारे उस्ताद ने कहा कि तुम तो बहुत काबिल हो और मैं तो चाहता था कि ये मेरे बाद मेरी दर्स मसनद दर्स पर बैठे और मेरी जगह ये तदरीस करे। अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ने जब ये बात सुनी तो फूले नहीं समाए। कहा कि मेरे टीचर ने मुझसे मेरे बारे में ये बात कही, बड़े खुश हुए। इतना खुश हुए कि फिर जब गए तो दर्स में नहीं बैठे बल्कि अलग हल्का लगा लिया। फतवा नवीसी और जो है ना दर्स दे रहे हैं अलग से। उसी मस्जिद में अबू हनीफा रहमतुल्लाह का भी दर्स हुआ करता था, उनके उस्ताद का। उन्होंने देखा कि ये किसका दर्स हो रहा है, अपने शागिर्दों से पूछा। कहा कि ये अबू यूसुफ का दर्स हो रहा है। कहा कि अबू यूसुफ तो बीमार नहीं था, वो ठीक हो गया। तो शागिर्दों ने कहा कि हाँ ठीक हो गया। तो कहा कि वो दर्स में क्यों नहीं आया, अपना दर्स कैसे लगा लिया उसने। तो उनके शागिर्दों ने कहा कि उनके वालिदैन ने आपकी जो बात थी वो उसको पहुंचा दी। उसने ये बात सुन ली कि अबू हनीफा रहमतुल्लाह का मेरे बारे में ये ख्याल है कि मेरी मरने के बाद मेरी मसनद दर्स पर ये बैठ सकता है, इतना ये काबिल हो गया है, लिहाजा इसको अपना अब लगाना चाहिए हल्का, और अपनी जो है ना इसको रीड एकेडमी खोलनी चाहिए। तो जब उन्होंने ये सुना तो अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने अपने एक शागिर्द से कहा कि ज़रा जाओ, वो जो शेख बैठे हैं ना उनसे एक मसला पूछ के आओ। और मसला उनसे पूछना, और जब वो तुम्हें कहें कि हाँ ये मसला, ये उनसे पूछना कि एक आदमी है, उसने एक दर्जी को कमीज दी कि भाई ये मेरी कमीज छोटी कर दो। जब वो कमीज लेने के लिए गया वापस, तो वो जो दर्जी था उसने कहा कि भाई मेरे पास कोई कमीज नहीं,
जिसकी कमीज थी वो पुलिस वाला ले आया कि दर्जी को पकड़े। जब पुलिस ने छानबीन की तो वो कमीज बरामद हो गई। अब मसला ये पूछना है तुमने कि वो जो दर्जी है उसको उसकी मजदूरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये मसला पूछना है तुमने अबू यूसुफ से। अब जाओ, अगर वो तुम्हें कहें कि मजदूरी मिलेगी तो कहना कि गलत कहा है आपने, और अगर वो कहें कि मजदूरी नहीं मिलेगी तो भी कहना कि आपने गलत कहा है। जी बड़ा मुश्किल सवाल था। सीधा गए अबू यूसुफ के पास। अबू यूसुफ रहमतुल्लाह से कहा कि मैं आपसे मसला पूछना है। अबू यूसुफ रहमतुल्लाह खुश हुए, भाई हाँ पूछे। उनसे ये पूरा मसला पूछा तो अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ने कहा कि हाँ भाई क्यों नहीं मिलेगी मजदूरी, मजदूरी मिलेगी। तो वो जो शागिर्द था उसने कहा, जो सवाल पूछने वाला था उसने कहा नहीं आपने गलत कहा है। फिर वो अबू यूसुफ सोच में पड़ जाते हैं, सोचते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं उजरत नहीं मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी भी आपने गलत कहा है। फिर वो सोच में पड़ जाते हैं, फिर कहते हैं कि तुम्हें भेजा किसने, मुझे ये बताओ। तो वो कहते हैं कि अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने भेजा है। फिर वो सीधा जाते हैं अबू हनीफा रहमतुल्लाह के पास, बैठते हैं, कहते हैं कि शेख एक मसला पूछना है। अबू हनीफा रहमतुल्लाह फुल इग्नोर कर देते हैं। फिर वो सामने आते हैं, अदब से बैठते हैं, फिर कहते हैं शेख एक मसला पूछना है। कहते हैं हाँ भाई क्या मसला पूछना है। वही दर्जी और उसका मसला पूछना है, कमीज का। तो अबू यूसुफ कहते हैं हाँ जी वही मसला पूछना है। कहते हैं कि तुम तो बड़े शेख हो, जाके मसला बताओ, लोगों को बताओ। तो अबू यूसुफ रहमतुल्लाह बड़े नादिम होते हैं, शर्मिंदा होते हैं। तो फिर उसके बाद अबू हनीफा रहमतुल्लाह कहते हैं कि मसला ये है कि देखा जाएगा कि कमीज का नाप कितना है, उसके साइज को देखा जाएगा। अगर वो साइज जो कटिंग हुई है वो उस शख्स के साइज के मुताबिक है तो इसका मतलब ये है कि उसकी नीयत थी कि इसके साइज के मुताबिक करूं, लेकिन उसकी नीयत बाद में चोरी की हो गई, लिहाजा उसको उजरत मिल जाएगी। लेकिन अगर साइज के मुताबिक नहीं है तो इसका मतलब ये है कि शुरू से ही उसकी नीयत नहीं थी कि जो है वो उसकी कमीज को छोटा करके उसको वापस देगा, लिहाजा उसको उस सूरत में उजरत नहीं मिलेगी। तो उस वक्त के बाद से अबू हनीफा रहमतुल्लाह के मरते दम तक अबू यूसुफ रहमतुल्लाह उनकी शागिर्दी में रहे और उसके बाद एक उम्मत के बड़े इमाम बने। फ़िक़ह हनफी में इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह के बाद अबू यूसुफ रहमतुल्लाह का मकाम। अब जो समझने की बात थी वो ये थी कि अगर अबू हनीफा रहमतुल्लाह, क्योंकि अथॉरिटी रखते हैं भाई, सनद रखते हैं, वो उनको डांटते या किसी और तरीके से उनको कहते तो वो बदजन होते, लेकिन उन्होंने नरमी के साथ और सलीके के साथ और करीने के साथ और हिकमत के साथ उनको वो बात समझाई। तो देखिए वो उम्मत के इमाम बने। तो हम लोग क्यों ऐसा नहीं कर सकते कि हम किसी को अगर समझाना चाहें, हम किसी से अगर कोई बहस करना चाहें तो हम उसके ऊपर मुसल्लत हो जाए, हम उसके ऊपर भाई पूरा एक प्रेशराइज करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो बिल्कुल हम आहंग थे लोगों के साथ, बिल्कुल मिलते जुलते। एक दफा ग़ज़वा खंदक का मौका था, आपने वाक़या पढ़ा है, उसकी तफसील में मैं नहीं जाता, सिर्फ एक छोटी सी बात बताता हूँ उस बारे। जब ग़ज़वा खंदक का मौका था तो आप अलैहिस्सलाम खुदाई के दौरान, सहाबा भी खुदाई कर रहे हैं लेकिन खुद भी खुदाई कर रहे थे, और एक सहाबी है उनका नाम था जुआइल। जुआइल का माना है छोटा बिज्जू। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि जिसका नाम उनको पसंद नहीं आता था, जिसकी माने अच्छे नहीं होते थे, आप अलैहिस्सलाम उसका नाम चेंज कर देते थे। तो आप अलैहिस्सलाम ने उनका नाम रख दिया अमर। तो सहाबा इकराम साथ साथ खुदाई कर रहे हैं, हथौड़े मार रहे हैं, छेनियां मार रहे हैं और साथ साथ ये शेर पढ़ रहे हैं कि सम्माहु मिन बादि जुआइलिन अमरा व कान लिल बासी, आखिर में है ज़ोहरा। तो जब समरा आता तो फिर नारा लगाते, तो आप अलैहिस्सलाम भी उनके साथ नारा लगाते, सम अमरा,
फिर वो कहते ज़हरा, फिर आप अलैहिस्सलाम कहते ज़हरा। इसके साथ साथ लोगों में जोश पड़ता और साथ साथ जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो भी नारे लगाते, आप अलैहिस्सलाम भी नारा लगाते और साथ साथ खुदाई भी चल रही है। तो इस तरह आप अलैहिस्सलाम बिल्कुल बॉन्ड हो जाते लोगों के साथ, बिल्कुल मिल जाते, बिल्कुल मर्ज हो जाते। क्या वजह थी कि आप अलैहिस्सलाम ने एक अपना तशख़्ख़ुस वो नहीं अलग कायम किया हुआ था, आप अलैहिस्सलाम बिल्कुल मिले हुए थे। आज ये होता है कि अगर हम बड़े भाई हैं वही बड़ाओं में मेरे सामने इस तरह बात नहीं करना, वालिद साहब आते हैं तो वही वालिद साहब आ गए, वालिद साहब आ गए, भाई वालिद साहब आ गए, दज्जाल आ गए, कितना कर रहे हो। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि उतना रोब, इतना दबदबा, वो ही नहीं होता कम्युनिकेशन। अब एक शख्स है, उसका बच्चा अगर उसके पास आया और उसको वो दिखा रहा है कि भाई देखे बाबा मेरे जो है ना इतने स्टार्स आए, अब उसके लिए तो कितने कोई भी अहमियत का हामिल नहीं है वो चीज, लेकिन उस बच्चे के लिए तो पीएचडी की डिग्री से भी ज्यादा वो स्टार्स अहमियत के हामिल है। तो उसकी खुशी में खुश होना असल चीज है। आपकी बहन ने एक रोटी बनाई, वो बिल्कुल खराब थी, लेकिन उसने कोशिश की ना, उसके लिए तो वो बनाना ही सबसे ज्यादा अहम था। तो उसकी खुशी में खुश होना और उसकी खुशी में शरीक होना असल चीज है ना। आपकी वालिदा ने कोई नई डिश बनाई, कमरे की नई सेटिंग की, उनके लिए बड़ी खुशी की बात थी, भाई देखो कैसा लगा है, आप बोले यार ठीक है, तो उनका दिल टूटेगा नहीं। तो ये आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस चीज के अंदर नरमी डाल दी जाए वो चीज खूबसूरत हो जाती है, और जिस चीज से नरमी निकाल दी जाए वो चीज बदसूरत हो जाती है। और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला रफीक है, नरम है, युहिब्बुर रिफ्क़, और नरमी को पसंद करते हैं। और अल्लाह ताला नरमी में वो कुछ अता करते हैं कि जो किसी चीज पर अता नहीं करते। अब्दुल्ला इब्न मुबारक बड़े मुहद्दिस गुजरे, वो कहते हैं कि मुझे अगर कोई शख्स हदीस सुनाता है, हालांकि मैंने वो हदीस उसकी पैदाइश से पहले सुनी ली, पैदाइश से पहले भी सुनी ली अगले से, लेकिन मैं उस तरह सुनता हूं कि जैसे मैंने पहली दफा सुनी, इतना उसके साथ बिल्कुल जुड़ जाते, इतना अपने आप को नरम, इतना अपने आप को आजिज। आप अलैहिस्सलाम एक दफा अपनी बेगमात से नाराज हो गए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने उनको देखा, बड़े दुखी हुए, कहा दिल में सोचा कि मैं जो है ना आप अलैहिस्सलाम को तो हंसा कर रहूंगा। आप अलैहिस्सलाम के पास गए, पास बैठे, आप अलैहिस्सलाम से फरमाया कि या रसूलुल्लाह, हम कुरैशियों का भी जरा हाल देखें। हम जब मक्का में थे, हम कुरैशी लोग, तो हमारी औरतें हमारे सामने बात नहीं कर सकती थी, हमारे से अपने हुकूक भी नहीं मांग सकती थी। लेकिन जब से हम लोग मदीना शिफ्ट हुए हैं तो हम लोगों का पाला ऐसी कौम से पड़ा है कि जिन पर उनकी औरतें गालिब हैं, और उनकी देखा देखी हमारी औरतें भी उन जैसी बन गई। तो इस जब आप अलैहिस्सलाम ने ये बात सुनी तो आप अलैहिस्सलाम मुस्कुरा दिए, और हदीस में आता है कि आप अलैहिस्सलाम जो मुस्कुराते तो उनकी दाढ़ें नजर आती, इतना मुस्कुराते। तो हम लोग अपने आप को पता नहीं क्या बनाए हुए होते हैं कि हमारे सामने कोई बात नहीं कर सके, हमारे सामने भाई कोई शोर नहीं कर सके, हमारे सामने कोई अपनी राय का इजहार ना कर सके, यानी अपनी जात में हम कोई फिरौन बने हुए होते हैं कि भाई मेरे स्टूडेंट ने ऐसी बात की तो क्यों की, ऐसा कहा तो क्यों कहा, मेरे छोटे भाई ने ऐसा कहा तो क्यों कहा, मेरे बच्चे ने ऐसा कहा तो क्यों कहा। नहीं, उसको समझाना नहीं है, उसको और तहक्कुमाना लहजे से उसको अगर आप समझाएंगे तो वो कहां समझेगा। एक और वाकया मुझे याद आया, आप अलैहिस्सलाम का एक मामूल था कि वो जितनी भी उनकी बीवियां थी ना, असर के बाद उनके पास चक्कर लगाया करते थे कि जिसके पास कोई जरूरियात की चीज अगर खत्म हो गई है तो आप अलैहिस्सलाम वो जरूरियात पूरी करते थे, हाल अहवाल पूछते थे, क्योंकि पूरा दिन मसरूफ थे। आपको पता है आप अलैहिस्सलाम काजी भी थे, फैसले भी करते थे, आप अलैहिस्सलाम इमाम भी थे, इमामत भी किया करते थे, आप अलैहिस्सलाम सियासत भी करते थे कि भाई दूसरी कौमों के साथ किस तरह
हमारा अमल होगा। ये सारे कारोबार जिंदगी को अपनाने के बावजूद भी आप अलैहिस्सलाम देखिए अपनी फैमिली को वक्त देते थे। और एक बीवी भी नहीं थी, 12 बीवी 11 बीवियां थी। तो ये सारी चीजें हमारे जहन में हो। उस माहौल में देखिए कि आप अलैहिस्सलाम हर घर में जाया करते थे। तो उनकी एक बीवी थी, उनके पास उन्होंने शहद देखा। आप अलैहिस्सलाम को मीठी चीजें बड़ी पसंद थी। अहदीस में आता है कान युहिब्बुल हुल्वा, कि आप अलैहिस्सलाम को मीठी चीजें जो है बड़ी पसंद हुआ करती थी, बड़ी मरगूब थी। तो आप अलैहिस्सलाम उस बीवी, वो जो सहाबी थी, उनकी जो ज़ौजे मोहतरमा थी, उनके पास कुछ ज्यादा देर रुक गए। तो हजरत आयशा और हजरत अफसा के दिल में जो है ना बड़ी चुभन हुई, शौकने थी जाहिर है आपस में। तो उन्होंने कहा ये इनके पास ज्यादा क्यों रुकी, हमारे पास क्यों देर से आए। तो उन्होंने ये प्लानिंग की कि हम जब आप अलैहिस्सलाम आएंगे ना तो हम उनसे कहेंगे कि आपके मुंह से रगीफ की बदबू आ रही है। रगीफ एक मशरूब होता है जो मीठे चीजों से बनता है, लेकिन उसमें हल्की सी एक बू होती है। और आप अलैहिस्सलाम बहुत ही नफासत पसंद है। उनका ये होता था कि मेरे मुंह से और मेरे जिस्म से हल्की सी भी बू ना आए, इतना अपना ख्याल रखते थे। हालांकि हदीस में आता है कि उनके पसीने से जो पसीना निकलता था वो भी खुशबू वाला होता था। इतने आप अलैहिस्सलाम की खुराक भी अच्छी थी। और यह आप अलैहिस्सलाम का एक मौजज़ा भी था। एक सहाबिया तो कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम जब उनके घर गए और जब रुके तो उनका जब पसीना आ रहा था तो वो बोतल शीशी में जमा कर ली थी कि मैं इसको अतर बनाऊंगी और अपने ऊपर लगाऊंगी। इतना खुशबूदार आप अलैहिस्सलाम का पसीना हुआ करता था। तो आप अलैहिस्सलाम बड़ा ख्याल रखते थे अपना कि भाई मेरे मुंह से या जिस्म से कोई बदबू ना आए। हालांकि खुद पाक होने के बावजूद भी अपना इतना ख्याल रखते थे। तो हमारे लिए इसमें पैगाम है कि हम लोग भी नफीस हों, हम लोग भी पाक हों, हम लोग भी साफ सुथरे हों, हम लोग भी खुशबू लगाएं, अतर का इस्तेमाल करें, परफ्यूम का इस्तेमाल करें, सुरमा लगाएं, बालों पर तेल लगाएं। ये सारी चीजें हमारी आप अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो बहरहाल वो जब गई तो उन्होंने प्लान के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम से कहा कि आपके मुंह से रगीफ की बदबू आए। तो आप अलैहिस्सलाम ने कहा मैंने तो वो नहीं पिया, मैंने तो शहद वो किया खाया। तो उन्होंने कहा कि अगर आ रही है तो फिर आइंदा मैं नहीं खाऊंगा। फिर उसके बाद हज़रत आयशा के पास गए तो उन्होंने भी यही बात की। फिर आप अलैहिस्सलाम ने कसम खा ली कि मैं शहद नहीं खाऊंगा। फिर उसके बाद सूरह तलाक की आयतें नाजिल हुई, सूरह तहरीम की आयतें नाजिल हुई, जिसमें अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर खोल कर सारी चीज़ें बता दी कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, सारी चीज़ें बता दी। तो आप अलैहिस्सलाम इस बात पे नाराज हो गए थे। लेकिन देखिए अब ये सारी चीज़ आप अलैहिस्सलाम ने नाराजगी का उस तरह इजहार नहीं किया। आप हजरत अफसा के पास एक औरत आया करती थी, वो तबीबा भी थी, हकीम जिसे कहते हैं, डॉक्टर जिसे कहते हैं आप। तो उस वक्त के जो डॉक्टर थे उस वक्त वो दम दुरूद भी किया करते थे, दम वगैरह। तो उस टाइम जो है उन्होंने आप अलैहिस्सलाम जब गुजरे तो देखा कि हजरत अफसा के पास वो बैठी हुई हैं। तो उस जो तबीबा थी उसको कहा कि तुम जो है अपनी दोस्त को ये मंत्र क्यों नहीं सिखाती, चूंटियों का मंत्र क्यों नहीं सिखाती। बस ये बात की ओर चले गए। चूंटियों का मंत्र क्या था? वो ये था कि उसके जो मानी है वो ये है कि दुल्हन को तैयार करो, आंखों में सुरमा लगाओ, सब कुछ करो, लेकिन शौहर की नाफरमानी ना करो। ये मंत्र। अब ये सिर्फ छोटी सी बात थी और उसके अंदर ये पैगाम था कि शौहर की नाफरमानी ना करो। इस तरह उन्होंने इनडायरेक्टली उनको समझाया। तो हम ये हैं कि भाई डायरेक्ट किसी को जलील ही करना है। असलाफ में एक वाकया एक बुजुर्ग का कि उनसे कोई किताब लेके गया। जब उसने किताब वापस की तो देखा कि भाई उसमें सालन भी लगा हुआ है और फ्रूट की भी खुशबू आ रही है और अजीब किताब उसने मुझे दे दी। कुछ भी नहीं कहा, अपने पास रख ली। अगली दफा जब वो आया तो उसने वो जो थे बुजुर्ग उन्होंने किताब प्लेट के ऊपर रख के दी
तो उस आदमी ने कहा कि यार प्लेट की जरूरत नहीं, सिर्फ किताब चाहिए। उन्होंने कहा यार ये किताब इसलिए है ताकि सालन कुछ भी हो ना तो वो इसमें रख के खाओ। अब इस पे पैगाम भी मिल गया उसको कि मेरी किताब को सालन के लिए जो है ना आला ना मुवज़्ज़फ़ ना बनाओ कि तुम मेरी किताब के ऊपर जो है ना सालन भी गिर रहा है और जो खा रहे हो वो सारा उस पर गिर रहा है। तो ये हमें तरीके सीखने हैं और अपने अंदर नरमी डालनी है। कुरान करीम में देखें एक आयत है, अल्लाह ताला हजरत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम को भेज रहे हैं फिरौन के पास। किसके पास? और कह क्या रहे हैं? क़ूला लहू, उस फिरौन से जब तुम बात करो ना, क़ौलन लय्यिना, तो नरमी से बात करना, लअल्लहू यतज़क्करु औ यख़शा, ताकि शायद कि वो नसीहत हासिल कर ले। कौन? वक्त का नबी बात कर रहा है। और किससे कर रहा है? अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? सख्ती से बात करो ना, नरमी से बात करो। हम लोग यानी कि दूसरों को फिरौन से भी बदतर समझ रहे हैं, खासतौर पे जो अपने घर वाले हैं, कि हमारे अंदर से इतनी नरमी निकल गई है, अपनी बीवी हो गई, अपने घर में बहन भाई हो गए, अपने वालिदैन हो गए, तो ये क्या है? ये सारी चीजें दावत फिक्र है हमारे लिए कि हम लोगों का बर्ताव कैसा है, हम लोगों का अमल कैसा है, अपने घर वालों के साथ कैसा है, अपने कुलीग्स के साथ कैसा है, अपनी क्लास फेलोज के साथ कैसा है, अपने मोहल्ले वालों के साथ कैसा है। ये सारी चीजें देखने की अल्लाह ताला मुझे सबसे पहले और हम सबको उसके बाद अमल की तौफीक अता फरमाए और हमारे अंदर सही मानों में नरमी, सहल पसंदी, अल्लाह ताला हमारे अंदर नरम खुई पैदा फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।